सत्यनारायण व्रत प्रथम अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगे। ये देख श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताइए। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में अपने अपने कर्मों का पाप द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु इंसान सभी किसी न किसी प्रकार के दुख, शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति के लिए कोई लघु उपाय बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के भले के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। इस बात को करने से व्यक्ति मोह माया से मुक्ति पा सकता है, इसे सुनिए। भगवान सत्यनारायण का स्वर्ग और मृत्युलोक में एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, सुनने की इच्छा है मेरी। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक मानसिक शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। निवेद में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ सवाय मात्रा में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद बनाने के लिए केले का फल, घी, दूध, साठी, गेहूं या चावल का आटा और शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाय मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में विस्तृत रूप से बांटना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों व ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर उधर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दृश्य से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दृश्य, ये सब बता, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बताइए। व्रत ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदेव, सत्य नारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले, हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपूर्ण हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्बल मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे आप क्या सुनना चाहते? तब मुनि बोले,
इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वो सब सुनना चाहते। उस व्रत को किसने किया, हम वो सब सुनना चाहते। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह धीरश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बार रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप ये क्या करें? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है, जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करते हुए लकड़ी को मस्तक पर रख उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी पत्नी शीला, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में रक्षित देकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत और पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतित प्राप्त करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या से लीलावती से ये सब कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालिनी धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प से श्री सत्यनारायण के व्रत को करूँगा ऐसा कहा था, अब क्यों नहीं करे? साधु बोला, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया।
उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वाणिक पुत्र लेकर आए। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतोष चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवंश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासरपुर नामक नगर सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हो ये श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों साधु और दामाद स्थित थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर चोर भयभीत हो धन वहीं साधु और बनिए के पास छोड़कर छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु और वाणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में सारा धन चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तू कहाँ रुकी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वाणिक की भार्या व्रत करने को उदित हुई और प्रसन्न मन हो उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामादा के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा अपने निर्श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे राजा, प्रातःकाल दोनों वाणिक को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राज्य एवं धन एवं पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके भय से व्याकुल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों का पारद वंश ये महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दुगना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावेशियों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को
धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? ऐसा दंडी सन्यासी के रूप में नारायण भगवान ने उससे पूछा। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी रूपधारी साधु बोले, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप दंडी सन्यासी के रूप धारण कर वहाँ बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई, अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम कर वह मान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों का यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उस अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन लाने से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर 100 जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वो देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख मान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से व्याकुल हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अदृश्य हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह 100 जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई
और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया, जिससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुण्य आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुण्य आकर 100 जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हो। कन्या की यह बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को आया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पूर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत ही पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करें। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया और सभी ने भगवान गोपगण ने प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया, जिससे उसका संपूर्ण धन धान्य व सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय कर वह राजा गोपगणों के समीप गया और सोचने लगा कि गोपगणों से कैसे पूछूं। गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान भगवान सत्यदेव की पूजा करूं, ऐसा सोचकर उसने वहां पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्बल श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी निश्चित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाते हैं। ये ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिससे करके सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं मनुष्य। कल युग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कल युग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महाप्रजा पालक सत्यानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए।
उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गोहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवर्ती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मुनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम लोक गोलोक प्राप्त किया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय पूर्ण। जय श्री हरि।